अच्छी क्वालिटी का इमाम लाओ। बस मैक पे बोला नहीं जाता, जिनकी शादी नहीं है वो भी आज से ये फैसला कर लें। मैंने कहा या अल्लाह ऐसे लोग हैं, और अगर ये ऐसे ही रास्ते पर चले तो वो दिन दूर नहीं है कि इस दो ही जुमले इन्होंने कहे थे आप लोगों के लिए, लेकिन वो दो जुमले 2 घंटे बोलने पर भारी होते। जरूर आपके अंदर भी कोई ना कोई क्वालिटी होगी। ऐसा शख्स जो मसाइल पढ़ाता हो, क्योंकि मुझे आपकी बोली बोलनी है, मसाइल पढ़ाता हो, बताता हो, उसकी डिटेल मालूम हो, जब ऐसा शख्स अगर नमाज पढ़ाएगा तो सही बताता हूं बिल्कुल छनी फटकी नमाज होगी अल्हम्दुलिल्लाह। सुभान अल्लाह। क्या वरना कई जगह ऐसा देखा गया है कि अच्छा सीधे साधे लोग होते हैं, उन्हें क्या पता कहाँ खींचेगा कहाँ नहीं खींचेगा। कई जगह तो ऐसे जब हम पीछे नमाज पढ़ने गए तो हमें नमाज दोहरानी पड़ी है, कहीं भी उन्होंने मद्दे मुत्तसिल बना दिया है, और वो बना सकते हैं। यहाँ के लोगों की तारीफ, एक तो आदमी वो होता है जो बहुत ज्यादा बोलता है, बड़बड़ 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 करता रहता है, और एक आदमी वो होता है जो थोड़ा कम बोलता है, तो उसके 2 ही जुमलों में बहुत ज्यादा कुछ सिमटा हुआ होता है। आप लोगों के ताल्लुक से रमजान से पहले ही बात हो गई, जैसे तारीख रखी गई थी वैसे ही मुख्तर अली भाई ने हजरत से कहा, इन्होंने मुझसे कहा, मैंने ठीक है लिख लिया। जरूर आपके अंदर भी कोई ना कोई क्वालिटी होगी, कोई ना कोई। एक हाथ से तो ताली नहीं बजती है, एक हाथ से थप्पड़ लगता है। एक हाथ से ताली, जब इमाम अच्छा हो, मुक्तदी अच्छे हो, तभी तालमेल चलता है, तभी तालमेल चलता है। बताया हजरत लोग इतने अच्छे हैं, बस सिर्फ इन तक इल्म पहुंचने की जरूरत है, इन तक बात पहुंचने की जरूरत है। और अल्हम्दुलिल्लाह इतनी बात मानते हैं, लेकिन जो सही बात हो कि इतनी बात मानते हैं कि जिस नौजवान या बुजुर्ग या जिससे जो कह दिया, वो मेरी नहीं, मेरे अब्बा की नहीं, अल्लाह और रसूलुल्लाह की, दीन की, शरीयत की, इस्लाम की जो बात भी, तो छोटा हो या बड़ा हो, वो मान करके जरूर गया। और बताया हजरत इंशाअल्लाह मैं भी बहुत जल्दी मदीने शरीफ चला जाऊंगा। तो मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। तो बोले ये भी मेरे यहाँ के ही लोग मुझे भेजने वाले हैं, मेरे यहाँ के। तो मैंने कहा ये तो बड़ी खुशी की बात है। अभी मैं घर पे जिनके यहाँ हजरत अल्लामा मौलाना गुफरान साहब के बहनोई साहब हैं शायद, जी जी क्या नाम उनका, हाँ हाफिज इशरत अली साहब, उनके यहाँ पर एक तो ये बैठे हुए हैं, ये भी थे वहां पर। अच्छा ये मुख्तर भाई, यहाँ इन्हीं के बच्चों की, एक वो बैठे हैं सामने, चेहरे से जानते हो ये, हाँ वो भी थे। तो मैं कहने लगा, तो इन्होंने, तो मैंने कहा आप अकेले ही जा रहे हो भाई, आपके दम से कोई और भी तो है, आपकी बीवी भी है, अहलिया भी है। तो इन्होंने कह दिया वो भी इंतजाम होगा इंशाल्लाह। बहरहाल ये कब कहता है इंसान, उस वक्त कहता है कि जब दोनों का दिल मिला हुआ होता है। आप पूरे हिंदुस्तान का जायजा लीजिए, बहुत कम मस्जिदों में ऐसे इमाम होंगे जिसमें आलिम भी हो, मुफ्ती भी हो, हाफिज भी हो और कारी भी हो, और उसके साथ साथ परहेजगार भी हो। ये सारी क्वालिटी मिलना बड़ा मुश्किल है। वरना मेरी तकरीरें आपने सुनी होंगी, यूट्यूब पे निकली, मैंने कहा है कि हमारी कौम मुसलमान 2 चीजें सबसे ज्यादा सस्ती खरीदती हैं। ये प्रोग्रामों में जाते हैं, शाहकार तरन्नुम, शायर इस्लाम, मद्दाए खैरुल अनम नवाब रजा, इनको मालूम है कि 2 चीजें हमारी कौम सबसे ज्यादा सस्ती खरीदती है। एक कुर्बानी का बकरा और दूसरा मस्जिद का इमाम। कुर्बानी का बकरा भी मरा खुरा, समझे, उसकी कोक पिचकी हुई, और 2-8 दिन पहले लिया, बच्चे बरसीन खिला रहे हैं, चल गए उसकी ढांड, बच्चे खींचे फिर रहे हैं आगे को, वो यूं पड़ा।
और खिला रहे, 8 दिन में मोटा हो जाएगा क्या वो? खिला बेचारे को, उसने पीछे खाया भूस, सूखा, एक आध रोटी, आंतें खराब थी, वो तुम खरीद के 4000 में बकरी ला रहे, बकरी, और पूरे मोहल्ले में कहता है अब के कुर्बानी हो रही है साहब हमारे यहाँ, अकेले कर रहे हो कुर्बानी। और दूसरा मस्जिद का इमाम 6000 में मिल जाए, 7000 में, चाहे आलूओं में डालने का हो वो, कैसे गया उसने मुस्तकीम, अरे मैंने कहा खत्म, नमाज ही खलास। अब लोग झूम रहे हैं, कह रहे हैं कितना प्यारा पढ़ा, पता ही नहीं क्या पढ़ रहे आई, मुस्ताकीम कर दिया जानबूझ के। बड़े मुफ्ती साहब यहाँ बैठे हुए हैं बहराइच शरीफ से, इनसे पूछो मसला, ये उलमा बैठे हैं, ये सब इनकी हमारी हिमाचल में मुलाकात हुई थी, कितने साल बाद हो रही है, मगर मुझे पहले से छोटे लग रहे हैं ये 17 साल के बाद छोटे हो गए। अल्लाह उस वक्त ये हिमाचल का खा रहे थे तो यूथ है, अल्लाह बरकतें फरमाए दो। मैं साफ कहता के लिए तो 2 चीजें बड़ी, लेकिन तुम लोगों ने तबीयत खुश कर दी है, ये इसलिए कह रहा हूं, अल्लाह आपको सलामत रखे, आमीन आमीन, आपकी पूरी बस्ती में बहारें अता फरमाए, आमीन आमीन, अल्लाह ताला आपके घरों में बरकतें अता फरमाए, आमीन आमीन, इतना दे मेरे मौला, इतना दे, इनकी दुनिया और आखिरत दोनों रोशन फरमा, आमीन आमीन। इन्होंने भी मदरसा बहुत अच्छा कायम किया, अल्लाह सलामत रखे, और हमारे हजरत भी अल्लाह ताला सलामत, और बुजुर्ग अल्लाह इनको भी सलाम। और ये तो माशाअल्लाह इनका नाम ही सितारा। आप सोच रहे होगे सितारा तो लड़कियों का नाम होता है, शोएब के माना बता रहे हूं मैं, इनका नाम शोएब है ना, तो इसलिए माना बता दिए मैंने। बहरहाल, और हजरत अल्लाह मौलाना गुलाम मुर्तजा साहब, कुछ लोग जबान से तकरीर करते हैं, इन्होंने अमल से तकरीर की, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अमल से तकरीर करने के मैदान में इन्हें भी, इन्होंने पहले जब रिश्ता हुआ तो कह दिया नहीं, तुम्हें कोई भी खर्च करने की जरूरत नहीं है, हमें लड़की चाहिए, सुन्नत के तरीके पर करेंगे, और जहेज नहीं चाहिए, बस दुआ करो अल्लाह ताला ऐसा रखे हमें कि किसी के सामने हाथ ना फैलाए, माशाअल्लाह। वो इन्होंने जबान से नहीं, अमल से करके दिखाया, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और शाकार इस्लाम मद्दा खैरुल अनाम नूरुद्दीन मंजर साहब, समझे, इनके लिबास से पता चल गया हिंदुस्तानी है ये, अल्लाह ताला बरकतें अता फरमाए। और हमारे दूसरे बुजुर्ग, अल्लाह ताला इनको भी सलामत रखे। आप हैं मुख्तर भाई, आपने दिल जीत लिया, वरना तो हजरत शादी के मौके पर जैसे सुना शादी, तो जैसे मसला बताया ना, लोगों के जहन में भांगड़ा दौड़ जाता, भांगड़ा, और औरतों के जहन में ढोल दौड़ जाता, ढोल, समझे, कई बुढ़िया ढोल पे ही मर गई, हाँ ऐसा। लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है, एहसान अजीम है, इन नौजवानों में ये रंग आ गया। अब मेरे साथ में कलमा शरीफ पढ़े और मैं शुरू होता हूं, थोड़ी देर अब बोल लिया जाए, इरादा है कुछ, दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हमने आपने ये क्या पढ़ा, दरूद शरीफ, क्या पढ़ा ये बोलो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अस्सलातु अलैया नूरुन अला सिरात मन सल्ला अलैया यौमल जुमुअती समानीन मर्रतन गुफिर लहू ज़ुनूबु समानीन आमन। इसका तर्जमा सुनो। अभी आपने क्या पढ़ा था, दुरूद शरीफ। आका फरमाते अस्सलातु अलैया नूरुन अला सिगार
मुझ पर दुरूद शरीफ पढ़ना, पुल सिरात पर नूर बन जाएगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद यही जिंदाबाद। तक नहीं, और इनाम सुनो। आका फरमाते हैं मन सल्ला अलैया यौमल जुमुअती समानीन मर्रतन, अगर जिसने मुझ पर जुमे के दिन 80 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ा। कितनी मरतबा बोलो? 80 मरतबा। कौन से दिन? यौमल जुमुआती, जुमे के दिन जिसने मुझ पर, नबी फरमाते 80 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ा। आका फरमाते गुफिर लहू जुनूबु समानीना अमल, अल्लाह ताला उसके 80 साल के गुनाह माफ फरमा देता है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब। 80 साल माशाअल्लाह के गुनाह, माशाअल्लाह। बोलो 80 साल के 80 साल के गुनाह माफ फरमा देता है। आई सगीरा, समझ रहे ना मेरी बात? कितने? 80 साल के। मगर ऐसा लगता है हमारी, अरे आप बुजुर्ग हैं, आप तो बस बैठ के दुआएं करते रहो, संभाल के, ऊंचा नीचा। हाँ, देना भी ना तो वहीं से बढ़ाते रहियो किसी दूसरे को, ताकि नुकसान भी ना हो। ये एक मैंने वैसी बात, अरे माशाल्लाह कैसे हैं आप? 80 साल के गुनाह माफ कर देता अल्लाह ताला। मगर ऐसा लगता ना अपने तो नेकियों से गोदाम भरे हुए हैं। अरे जुमे की नमाज पढ़ने जाते हो या नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह बोलो। मगर कब बाज बाज तो हजरत इतना सनीचर है हिमाचल वालों, इतना सनीचर है बाज बाज तो जुमे के दिन में मकड़ी आ जाता। और कब जाएगा नहाने के लिए? जब अजान होगी तब, जब अजान होगी तब नहाने के लिए पहुंचेगा। और जुमे के दिन फर्ज नमाज पढ़ने के बाद सुन्नत गैर मुअक्किदा और नफल छोड़ के वापस आ जाएगा। मस्जिद से इतनी जल्दी भागेगा, ऐसा भागेगा जैसे ये जेल से छूट रहा है। 80 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लो। कितनी मरतबा बोलो? 80 मरतबा। और नमाज भी पढ़ो तो दिल से पढ़ो। राज इलाहाबादी कहते हैं जी, क्या कहते हैं बता दो? तेरे सजदों को भी मिल जाएगी मेराज वफा। हाँ बेशक बेशक, मोहब्बत की मेराज। जी 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 माशाअल्लाह। तेरे सजदों को भी मिल जाएगी मेराज वफा। बोलो ना सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तेरे सजदों को भी मिल जाएगी मेराज वफा। सर झुकाना तो जरा दिल भी झुकाए रखना। क्या बात है हजरत, माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो जरा वाह 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 वाह, माशाअल्लाह, झुकाए। क्या बात है हुजूर, माशाअल्लाह। ये खजाना लुटेरों से बचाए रखना। आप हिमाचल वालों को मत देखो, आज इन्होंने 200 का नोट तोड़ा के रख लिया है। हजरत अल्लाह मौलाना मुजीबुर रहमान साहब, ये खजाना है लुटेरों से बचाए रखना। आप तो स्टेज पे आ जाते। चल, अपनी आंखों में मदीने को बसाए रखना। लज्जते इश्क़ नबी दिल में छुपाए रखना। माशाअल्लाह। याद सरकार को सीने से
लगाए रखना। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। एक शेर और पढ़ूं? माशाअल्लाह, जी जी बड़ा जी। प्यारा शेर है, मुझे बड़ा पसंद है, पता नहीं आपको क्या होगा। आज जाहिल भी है आलिम कल बादा ओढ़े, आज जाहिल भी है आलिम कल बादा ओढ़े। बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। आज जाहिल भी है आलिम का लिबादा ओढ़े, ऐसे मुल्लाओं से ईमान बचाए रखना। क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम, मसलक आला हजरत, फैजान आला हजरत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। से ईमान बचाए रखना, ये खजाना है लुटेरों से बचाए रखना। अपनी आंखों में मदीने को बसाए रखना। अब बात ये चल रही थी, जुमे के दिन अगर कोई 80 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ेगा तो अल्लाह ताला उसके 80 साल के गुनाह माफ फरमा देगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। मस्जिद में बैठने की आदत बनाओ जी, मस्जिद में बैठने की आदत बनाओ। अल्लामा ज़मख़शरी लिखते हैं, जरा ये भी सुन लो, अगर कोई अल्लाह का बंदा मस्जिद में बैठ जाए, खाली बैठे, नमाज भी पढ़ चुका है, कुरान की तिलावत भी नहीं कर रहा है, तस्बीह भी नहीं पढ़ रहा है, नफल भी नहीं पढ़ रहा है, खाली मस्जिद में बैठा है, कुछ भी नहीं पढ़ रहा है, मगर बैठे बैठे सांसें तो लेता होगा। खाली बैठने वाला सुन ले, अल्लामा ज़मख़शरी लिखते हैं, बैठे बैठे जितनी सांसें लेगा अल्लाह ताला उसे हर हर सांस पर 400 नेकियां अता फरमाएगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। कितनी नेकियां? 400। अब तो गोदाम भरा हुआ होना चाहिए ना। और सुनो, आका फरमाते, एक हदीस मुझे और याद आने लगी, ये शादी से थोड़ी मुत्तसिल हो जाएगी। आका फरमाते हैं, क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, खम्सुम मिनल ग़िबादा क़िल्लतुत तआम वल क़ुऊद फिल मस्जिद वल नज़्रु इलल काबा वल नज़्रु इलल मुसहफ़ वल नज़्रु इलल आलिम। आका फरमाते हैं, 5 चीजें इबादत में से हैं। नंबर 1 क़िल्लतुत तआम, कम खाना इबादत। नंबर 2 वल क़ुऊद फिल मस्जिद, मस्जिद में बैठना इबादत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। बैठना इबादत और कम खाना इबादत। अच्छा, जलसे में तो खूब सारे लाते हैं, कहते हैं हाँ कम खाना इबादत, और वलीमे में क्या करते हो? खाते हो, कम खाते हो, 2 लुक़मे, सड़ा 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 सा, बाज तो नीचे को मुंह करके डोंगे के डोंगे साफ कर देता है। एक पतलिंगा था, पतलिंगा जी, बिल्कुल पतलिंगा, और इतनी सड़ा सड़ मचाए पड़ा था, ऐसा लग रहा इसके जा कहां रहा। ऐसे भी हालात हैं, मगर नबी फरमाते हैं, वल क़ुऊद फिल मस्जिद, मस्जिद में बैठना इबादत। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ रहे मेरी बात? मस्जिद में बैठना इबादत, खाली बैठना। और खाली बैठने वाले का ये आलम है, तो मस्जिद में बैठ के कुछ पढ़ेगा तो उसका आलम क्या? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अगर बैठकर
पढ़ेगा एक एक हर्फ के 10-10 नेकियां मिलेंगी तो कितनी बढ़ जाएंगी। मगर लोगों ने अच्छे रास्ते छोड़ दिए। बैठेंगे कहां? चौराहों पर। चौराहों पर भी किस लिए बैठेंगे? देखे किसी की बुराई होती हो, किसी की गीबत होती हो, किसी की चुगली होती हो, किसी का कुछ होता हो। अब मैं जो बताने के लिए जा रहा हूं वो सुनो, जरा तवज्जो रखना, गौर करना, क्योंकि ये शादी का मौका है। इसी पे कुछ बातें ऐसी कहूंगा। एक वक्त ऐसा था, एक वक्त ऐसा, कैसा कि मेरे नबी सहाबा किराम के दरमियान बैठे, सहाबा के चेहरे को देखा, आका पहचान गए और सहाबा के दरमियान बैठ करके अब नबी इरशाद फरमाते हैं। आका क्या कहते हैं? आका फरमाते हैं, ओ मेरे जानिसारो, चाहने वालों, कलमा पढ़ने वालों, सुनो, अगर अल्लाह ताला किसी को 3 बेटियां अता फरमाए, कितनी बेटियां? 3, और वो उन 3 बेटियों की सही परवरिश कर दे, उनकी सही परवरिश कर दे, तो आका फरमाते हैं वो जन्नत का हकदार है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जुमला याद रखना, बेटियों को जो जहमत बना लिया, जुमला याद रखना, सही परवरिश कर ले तो वो जन्नत का हकदार। एक सहाबी मजमे से खड़े हुए, कहने लगे, आका अगर जिसके पास 3 बेटी ना हो और अगर 2 ही हो तो? भाई कुछ ऐसे भी जिनके पास 2 होंगी। तो मेरे नबी फरमाते हैं, अगर जिसके पास 2 बेटियां हो और वो उन 2 की सही परवरिश कर दे तो वो भी जन्नत का हकदार। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। एक सहाबी और खड़े हो गए, कहा आका मैं भी कुछ पूछना चाहता हूं, कुछ सवाल कर। नबी बोले पूछो। काका अगर जिसके पास 3 बेटियां नहीं, जिसके पास 2 बेटियां नहीं, अगर 1 बेटी हो तो उसका क्या मामला है? नबी ने फरमाया, अगर 1 बेटी हो और उसी की सही परवरिश कर दे तो जन्नत का हकदार। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। अब बेटियों की वजह से किसका दरवाजा खुला? बोलो, जन्नत का। बेटियों की वजह से जन्नत का दरवाजा खुल रहा है, जन्नत का हकदार। मगर कब? जबकि वो उनकी सही परवरिश कर दे तो। बेशक बेशक। सुनो, नबी ने फरमाया बेटियों की वजह से जन्नत का हकदार, जन्नत का दरवाजा खुल रहा है। मगर इसकी जरा टक्कर पे दूसरी हदीस सुनो, ताकि माँ बाप को पता चल जाए हम कितने पानी में हैं, ताकि उन्हें पता चल जाए हम कौन सी जगह पर खड़े हैं। काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सलासा ला यदखुलूनल जन्नह अल आक़ु लिवालिदै वद्दयूस वरजुलतुन निसा। नबी फरमाते हैं मेरी उम्मत में 3 लोग ऐसे भी हैं जो जन्नत में दाखिल नहीं होंगे, जो जन्नत में नहीं जा सकते, जो जन्नत में नहीं पहुंचेंगे। ये नबी फरमाते, कोई मौलाना नहीं कहता। आका फरमाते हैं 3 लोग ऐसे हैं, और वो जहन में रखना। नबी ने फरमाया बेटियों की वजह से जन्नत का हकदार। इधर नबी फरमा रहे, ये भी हदीस है, 3 लोग जन्नत में नहीं जा सकते। 3 लोग जन्नत में कौन कौन नहीं जा सकते? नंबर 1, माँ बाप को सताने वाला, माँ बाप को तकलीफ देने वाला, माँ बाप को नाराज करने वाला, माँ बाप का कहना ना मानने वाला, माँ बाप का नाफरमान जन्नत में नहीं जा सकता। नंबर 2, जिसके लिए मैंने हदीस पढ़ी है, सुनो। नंबर 2, दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। आप समझ रहे होगे दयूस कहाँ का रहने वाला है, दयूस कौन से गांव का है। अब तुम्हें अपने गिरेबान में झांकना पड़ेगा। दयूस कहीं का रहने वाला नहीं, दयूस वो माँ बाप हैं जिनकी बेटियां बेपर्दा घूम रही है। दयूस वो माँ बाप हैं जिनकी बेटियां फैशनीले कपड़े पहन करके अपने जिस्म की नुमाइश कर रही और करा रही है। दयूस वो माँ बाप है जिनकी बेटियां आवारा घूम रही है। दयूस वो माँ बाप है जिनकी बेटियां बेपर्दा है। दयूस वो माँ बाप है जिनकी बेटियां मोबाइलों पर चैटिंग और साइटिंग कर रही है। दयूस वो माँ बाप है जिनकी बेटियां बगैर दुपट्टे
जिनसे जिस्म उनके छलक रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं, वो घूम रही है और वो माँ बाप राजी है, तो वो माँ बाप दयूस है। अब हमें और तुम्हें अपनी शादियों को देखना होगा, अपने फंक्शन को देखना होगा, अपने प्रोग्राम को देखना होगा। कहीं हमारी शादियों में हमारी बच्चियां बगैर दुपट्टे के तो नहीं है, हमारी बच्चियां फैशनीले कपड़े तो नहीं पहनी है, हमारी बच्चियों को देखो, कोई माई का लाल आज बता के दिखा दे कि किसी की शादी में सारी लड़कियां बुर्के ओढ़े हो। नहीं नहीं, जवान जवान बच्चियां, उनके सरों पे दुपट्टे नहीं मिलेंगे, उनके गले में दुपट्टा मिलेगा। 18-20 साल की बेटी है, वो ऐसे चल रही है जैसे कि फिल्मों में वो नाचने वाली औरतें चला करती हैं। उनके खाने का ढंग फिल्मों जैसा, उनके पहनने ओढ़ने का ढंग फिल्मों जैसा, उनके चलने फिरने का ढंग फिल्मों जैसा। अब मुझे बताओ, हमारी शादियों में जो बेटियां वो बड़े बड़े फैशन, बड़े बड़े लाजो, बड़े बड़े पलाजो, बड़े बड़े शरारे, बड़े बड़े खरारे, बड़ी बड़ी चुटिये, बड़े बड़े जूड़े, दुपट्टे नहीं है। क्या बाप नहीं देख रहा है मेरी बेटी किस हाल में है? क्या चचा नहीं देख रहा मेरी भतीजी किस हाल में है? क्या मामू नहीं देख रहा मेरी भांजी किस हाल में? मुझे बताओ, ये कौन आकर के हमारी बेटी को दुपट्टा उड़ाएगा? क्या कोई पीर उड़ाएगा? क्या कोई मुफ्ती उड़ाएगा? क्या कोई इमाम साहब उड़ाएंगे? क्या कोई मौलाना उड़ाएगा? अल्लाह फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ए ईमान वालों, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। अगर तुमने अपने आप को हल्का कर लिया तो एक तरफ नबी ने फरमाया बेटियों की वजह से जन्नत के हकदार हो, और एक तरफ बेटियों की वजह से जन्नत का दरवाजा बंद है। अगर बेटियों की सही परवरिश करोगे, जन्नत तुम्हारा इंतजार कर रही है, और बेटियों को आजाद छोड़ दोगे तो जन्नत नहीं जहन्नम तुम्हारा इंतजार कर। अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, मसलके आला हजरत, जश्न शादी खाना आबादी, हुजूर सईदी सरकार मुकीमुर रहमान साहिब क़िबला। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब हमें देखना पड़ेगा हम किस कैटेगरी में। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाह बरकतें फरमाए। देखना पड़ेगा। देख लियो किसी भी शादी को, किसी भी शादी को देख लियो। हमने खाली ये तो देख लिया कि हम नमाज पढ़ रहे हैं, रोजे रख रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं, ये तो देख लिया। मगर हमारे घरों में चालो चलन इजराइली आ गया, यहूदियों का आ गया, नसरानियों का आ गया। मुसलमान की बेटी मेहंदी लग रही है फिल्मों की तरह। अल्लाहु अकबर, अल्लाह। और अब तो एक जगह गए ना प्रोग्राम में, देखा तो सब पीले पीले कपड़े पहने पड़ी और पहने पड़े पीले पीले। भाई ये कौन सा त्योहार निकला पीले पीले? अब समझ गए होगे पीले कपड़े कब पहने जाते हैं। अच्छा, लड़के लड़कियां नहीं, बार बार लड़का भी इतना बड़ा लफंगा है। अल्लाह माफ फरमाए, जुमला थोड़ा कठिन बोलूंगा, बर्दाश्त कर लियो। उसे यही पता नहीं कि मेरे घर में मेरी माँ है, बहन, शादियों में जाएगा ना तो इतना तैयार होगा, शीशे के सामने खड़े होकर मेकअप, नाई के सामने उसकी दुकान पे ना सैलून पे जाकर के, और पता नहीं कौन कौन से झागों से मुंह धो रहा है। और एक लड़का तो ना खीरे के टुकड़े, जब हम लोग सलाद खाते ना, खीरे के टुकड़े लगाए बड़ा था यहाँ गाल पे, खीरे के टुकड़े। भाई बोले इससे क्या बात है? उससे रगड़वा रहे खीरे के टुकड़े। क्या होगा? बोले गिलो आएगा। गिलो? तेरा गिलो तो देख कब्र में निकलेगा, जब पड़ेगा गुर्ज ना तो गिलो नहीं कुछ और ही होगा। क्या बात है। ऐसे हाल, इतना लगता ही नहीं कि शादी में जा रहा, ऐसे तैयार होकर बिल्कुल नचकइयों की तरह, बाल और फिर ये चैन और ये वाली चैन और कंगे लगा रहा, फिर जाएगा ना
तो शादी में ऐसा लपलपाता फिरेगा जैसे बौराने कुत्ते। कभी इधर को झांकेगा किसी की माँ बहन को, कभी उधर को झांकेगा बहन बेटियों को, कभी उधर को झांके, जिधर लड़की है उधर कोई भागेगा। और जैसे बौराने कुत्ते ना एक जगह नहीं टिकते, यूं ऐसे तो भागे फिरते। और वही बात अब लड़कियों की है। और ये जो अम्मा है ना, अम्मा ये सबसे बड़ा बॉस है, बॉस। अम्मा जो अम्मा ये बॉस है। 3 लड़कियां शादी में दावत हुई है, खाना खिलाने ले जा रही है, तो आधा घंटा 1 घंटा मेकअप चल रहा, उस पे खड़े हो गए। इस अम्मा से ये पूछो, ये जो मेकअप करा रही हो तुम दावत खिलाने ले जा रही हो कहीं और ले जा रही हो? जी जी जी। वुजू बनवा ले, पूरा बुर्का उड़वा ले, पूरा आंखें दिखती रहे, वो भी जाल वाली, और ले जा दावत खिलाने, ना उंगली दिखे ना कुछ। मुश्किल से 3 शादी में लड़की जाएंगी, उसके बाद जाना बंद। बात सही है, बिल्कुल हकीकत है। जब कोई कपड़े ही नहीं दे, तुम्हारा भी खर्चा बच जाएगा। ये जैसे ये वीडियो वाले ना, वीडियो वाले अगर एक मर्तबा फोटो खिंच गया इसमें, तो उस लड़की को फिर दोबारा बदलने ही है कपड़े। बोले मैं तो ये मैंने उसमें पहने थे, ये बारात वाले दिन पहने थे, तो आज वलीमे में क्यों ये कपड़े नहीं रहे? क्या मैले हो गए? क्या ये नापाक हो गए? नहीं, वो तो फोटोओं में आ गए होंगे। अब ऐसे हालात ये मां तैयार करके लेके जा रही है। मां कभी कभी रात को ना 10, 11, 12 बजे आते हैं, तो मैरिज हॉल में से जो औरतों लड़कियां निकलती ऐसे नाचने वाली फेल है। बस ये बात समझ लो, नाचने वाली फेल। अब मुझे बताओ किसकी जिम्मेदारी? बोलो, माँ बाप की जिम्मेदारी, भाइयों की जिम्मेदारी भी है, शौहर की जिम्मेदारी भी है। जी बेशक, हर अजीज की जिम्मेदारी है। बेशक बेशक। अगर माँ बाप, भाई, शौहर अपनी अपनी जिम्मेदारी अपना ले, तो इंशाअल्लाह हमें इतने बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सही बात है, बेशक बेशक। एक मर्तबा ना सैयदा ज़ैनब की तबीयत नासाज हो गई। अल्लाह अल्लाह। आय हाय, ये सैयदा फातिमा की बेटी जो करबला शरीफ में भी थी, सैयदा ज़ैनब की तबीयत नासाज। इनके शौहर ने दवा ला के दे दी, तबीयत ठीक नहीं हुई। शौहर कहने लगे, ओ ज़ैनब चलो हकीम को चल के अपनी तबीयत बताए देते हैं, मेरे साथ चलो दवा लेकर के आएंगे। ज़ैनब कहने लगी, नहीं मेरे सरताज, मैं नहीं जाऊंगी, मैं किसी गैर मर्द के सामने नहीं जाऊंगी। मेरे हालात तुम बता देना, मेरी तबीयत के बारे में सुना देना, ऐसे ही दवा लेकर के आ जाना। शौहर कहने लगे, ज़ैनब इस्लाम तो इतनी इजाजत देता है कि तुम्हें जरूरत है, अकेली नहीं जा रही हो, पर्दे से जा रही हो, अपने शौहर के साथ जा रही हो, इस्लाम तो इतनी इजाजत देता है। जी 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 बेशक ज़ैनब ने बेशक। क्या कहा मालूम है? जी। ज़ैनब बोली, मेरे सरताज इस्लाम तो इजाजत देता है, मगर मजबूरी है, मेरे भाई का नाम हुसैन है, मेरे भाई का नाम हसन है, बेशक बेशक। मेरी माँ का नाम फातिमा है, माशाअल्लाह। मेरे बाप का नाम अली है, मेरे नाना का नाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आज तुम्हारी बहन क्यों नहीं कहती कि मेरे भाई का नाम यह है? क्यों लाज नहीं करती तुम्हारी? इसलिए उसे पता है मेरा भाई तो पूरे मोहल्ले में सबसे बड़ा नचकैया। उसे पता है मेरे भाई के बाल हिप्पी कट है, मेरे भाई के चलने फिरने और कितनी लड़कियों से बातें करता है, ये सब बहनों को पता है। कौन भाई अपनी बहन के सर पे आंचल रखेगा? पहले हुसैन जैसा किरदार लेके आ, हुसैन जैसा कैरेक्टर लेके आ। कौन से हाथों से अपनी बहन के सर पे आंचल रखोगे? जिन वो भाई जो हाथों में चूड़ी और कड़े पहनने वाला हो, जो कान में कुंडल पहनने वाला हो, जो लड़कियों से मोबाइल पे बातें करने वाला हो। नहीं, पहले अपने आप को सुधरना पड़ेगा। अगर भाई सुधरेंगे, मेरा दावा है इंशाअल्लाह बहनें सुधरती हुई
नजर आएंगी। और हजरत ने बहुत कंट्रोल किया है इस मोहल्ले पर, इस बस्ती पर। बल्कि हजरत क्या कर सकते थे, इनका साथ भी तुम सब ने दिया है, सारे लोगों ने साथ दिया है। अगर तुम लोग हम लोगों का साथ दे दो तो ज्यादा दिन नहीं लगेंगे, इंशाअल्लाह इनकलाब आ जाएगा, इनकलाब आ जाएगा। मगर कोई इमाम, कोई मौलाना खुद से नहीं कर सकता, ये अकेले कुछ नहीं कर सकते थे। इनके उस्ताद भी आ जाते तो वो भी कुछ नहीं कर सकते थे। जब तक तुम साथ नहीं दोगे, जब तक तुम इनसे कांधे से कांधा मिला करके नहीं चलोगे। और इन्होंने मुझे यही बताया है। अब देखो शादी हो रही है, एक इमाम भरे मजमे में ये कह दे कि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर मुख्तार भाई की जो शादी है, जो जिसकी जमानत ये दे दे कि सुन्नत के तरीके पर हो रही है, और भी शादियां जो हो देंगी इंशाअल्लाह वो भी सुन्नत के तरीके पर होंगी। और जितनी हुई, अगर थोड़ी मोड़ी इन्होंने एक कमी देखी पटाखे वाली तो वो भी बोल के रख दिया है, इन्होंने बता दिया है और ये कह दिया है, अपनी इज्जत का हवाला दे दिया है। दुनिया क्या कहेगी, दुनिया तुम्हें नहीं मुझे कहेगी। मगर मैंने नौजवानों के चेहरे को देखा था, बड़े तरस खा रहे थे। इनके चेहरे ये बता रहे थे, हजरत हमारी इज्जत से ज्यादा प्यारी हमें तुम्हारी इज्जत है, अपनी इज्जत से ज्यादा प्यारी अपनी माँ की इज्जत है, अपने बाप की इज्जत है। इनके चेहरे ये बता रहे थे, ये खड़े हुए, इनके चेहरे इनके चेहरे मासूम से चेहरे थे, इनके चेहरों की झुर्रियां अलग थी। ऐसे ही नौजवानों, अगर तुमने साथ दे दिया तो वो दिन दूर नहीं है। आज एक गांव हमारे साथ होगा, कल को दूसरा गांव हमारे साथ होगा। पहले ये होता था कि लड़कियों तक इल्म कैसे पहुंचे, लड़कियों तक पैगाम कैसे पहुंचे। अब जलसों के जरिए तो पहुंचता ही है, लेकिन मदरसे भी कायम कर दिए हैं। नवाब रजा ने भी मदरसा बनाया है, इधर मौलाना गुफरान साहब ने भी बनाया है, जिसमें मुफ्ती साहब खुद पढ़ा रहे हैं, बहराइच से मुफ्ती साहब भी हैं और 5 आलिमा हैं। मैंने भी एक बच्ची का दाखिला कराया उसमें, जो मेरे ताल्लुकात में थे। वो मेरी तकरीर सुनते थे और वो ये कहते थे, हमें ऐसी जगह मदरसे में भेजो जहां आपको भरोसा हो। पूछो अभी इन्होंने नाश्ता कराया, मैं आया या नहीं आया वहां से। लेकिन बता रहा हूं, अपनी बच्चियों को जोड़ो। अगर 24 घंटे मोबाइल में रहेगी, 24 घंटे अगर दीन से दूर रहेगी तो शैतान जल्दी हमला कर सकता है। इसलिए तुम्हें जोड़ना पड़ेगा। इतना खर्च कर रहे हो तो बच्चियों पे भी कुछ खर्च करो। 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए, जितना मौका मिले। इसलिए नहीं कि हमें उससे सर्विस करानी है, इसलिए नहीं कि हमें उसे नौकरी पे भेजना है, इसलिए नहीं हमें उसे कई कंडक्टर बनाना है, कहीं इसलिए नहीं। अब तो तुम देखो, जाओ टोल टैक्स पे देखो, वहां पर भी लड़कियां बैठने लगी हैं। पेट्रोल पंप पे देखो, तेल भी लड़कियां भर रही है। पहले तो हॉस्पिटल में ही लड़कियां थी, अब तो हर जगह लड़कियां होने लगी हैं। ये बेपर्दगी आम हो रही है, इसलिए लड़कियों को भेजो। हमारी बच्ची दीनदार बने, हमारी बच्ची घर की बने, हमारी बच्ची को ये पता हो जब शादी हो करके जाए ससुर का मकाम क्या है, साली का मकाम क्या है, ससुर और सास का मकाम क्या है, देवर का मकाम क्या है, शौहर का मकाम क्या है, भाई का मकाम क्या है, माँ बाप का मकाम क्या है। तो तुम्हारा घर जन्नत का नमूना बनेगा। तुम्हारे घर में जहेज आए या ना आए, मगर सैयदा फातिमा का किरदार जरूर। क्या बात है हजरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, मसलके आला हजरत हुजूर सईदी सरकार मुकीमुर रहमान साहब क़िबला। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। पहले मालूम है आपको, बाजार में बकरियां बिकती थी, बकरे बिकते थे, आपने सुना होगा, देखा होगा। भैंस बिकती थी, भैंसे बिकते थे, गाय बिकती थी, बैल, गधे, घोड़े, ये सब बिकते थे। और अब शादी के मौके पर लड़के बिक रहे हैं। कौन बिक रहे हैं बोलो? 5-5, 6-6 लाख रुपए मंगनियों में मांग रहे हैं। मोटरसाइकिल अपनी मर्जी के खिलाफ आ गई, मुझे
पैशन चाहिए थी और दूसरी मिल गई तो नाराज हो जाता, रूठ जाता, दूल्हा मियां खबरें भी जाता कि मुझे ये नहीं चाहिए, रख लो, कुछ नहीं चाहिए, इस तरीके के ताने देता। ये तो मैंने बहुत छोटी वाली बात, लेकिन एक बात बता दूं, ये भी बता दूं, मैं मांगने वालों की बात कर रही हूं। जी जी जी, ये भी मसला सुन लेना, अगर कोई लड़की वाला अपनी खुशी से दे रहा, ले लो, जायज है जी। वो मोटरसाइकिल दे ले लो, कार दे ले लो, हवाई जहाज दे ले लो, कितने ही जहेज दे, सोना दे ले लो। मैं मांगने वाले की बात कर रहा हूं जी। मैं उन भिखारियों की बात कर रहा हूं, नंगों की बात कर रहा हूं जो दौलत के चक्कर में इधर का रिश्ता छोड़ के उधर और उधर का रिश्ता छोड़ के उधर भागते हैं, और जो मांगते हैं उनकी बात कर रहा हूं। समझ रहे? अगर अल्लाह ने आपको दिया, अपनी बेटी को दो, खुशी की बात है, देना चाहिए। बेटी का तो इतना हक है कि उसके बाप की जायदाद में उसका हक है, उसके शौहर की जायदाद में उसका हक है, उसकी औलाद की जायदाद में तीन जगह पर उसके हिस्से। मजबूर नहीं किया। समझ में आ रही है? अगर भाई मेरी बेटी है, आपकी बेटी, कौन नहीं चाहता अपनी बेटी को दे, दो, उस पे पाबंदी नहीं है। पाबंदी इस पे है मगर मेला लगा करके मत दो, दिखा करके मत दो, नुमाइश करके मत दो। समझ रहे? जो बेटी की जरूरत की चीजें दे सकते हो। हाँ, समझ रहे? अगर अल्लाह ने तुम्हें दिया है तो नुमाइश करके नहीं, दिखा करके नहीं। जो लोग मेले लगा देते हैं, दिखा देते हैं, उससे क्या होता है मालूम है? उससे गरीब जो बच्ची होती है उनका दिल टूटता है। जी जी जी, समझे? बेशक। ये सिर्फ तकवे में आई है। ये किसकी बात है? ये तकवे की। लेकिन फतवा यही है, आपके पास अगर है तो आप दे सकते हैं अपनी बेटी को, और अगर कोई दे तो उसको लेना जायज है, आप ले सकते। मैं मांगने वाले की बात कर रहा हूं। समझ रहे हैं मेरी बात? मांगने वाले की बात कर रहा हूं। अब सुनो, जो मैं ये बात बता रहा था, 5-5 लाख रुपए, 8-8, 10-10 लाख रुपए मंगनियों में कारें मांग रहे हैं, और अगर भाभियों को जेबरी ना मिले उनके मुंह टेढ़े हैं, दामादों को सोने की अंगूठी ना मिले उनके मुंह टेढ़े हैं। समझे? किसी को अच्छे कपड़े, नाश्ता ना मिले, बारातें छूट जाती हैं नाश्ते के चक्कर में, पूरा रिश्ते की आग लगा दी है। बस सही। समझे? ऐसा कई जगह हुआ है। समझ रहे ना मेरी बात? हाँ, तो पहले कौन बिकते थे? ये बिकते थे जानवर, अब इंसान बिकने लगे हैं। और फिर जब लड़की वाले ने खरीद लिया, खरीदने के बाद अब वो माँ बाप की नहीं सुनता, लड़की की चल रही है, लड़की का सब कुछ हो रहा। अब जा रहे हैं, मियाँ कोई तावीज ऐसा कर दो, बेटा तो जोरू का गुलाम हो गया, बेटा हमारी नहीं, अब तुम्हारा रहे ही का, तुमने तो बेच दिया, अब तुम्हारा कहां रहा? अब क्यों जा रहे हो मियाँ के पास? अब क्यों जा रहे हो मौलाना के पास कि साहब बेटा हाथ से निकला नहीं है, तुमने पहले ही निकाल दिया, बेच दिया। अगर दौलत की जगह तुम उसका दीन देखते, उसके घर का पर्दा देखते, शरीयत मुस्तफा को देखते, उसके जगह इस्लाम को देखते, तो तुम्हें यह दिन देखने नहीं मिलता। क्योंकि हदीस शरीफ में साफ तरीके से आया है, तुनकहुल मरआ, औरत से जो निकाह किया जाता है, लि अर्बाइन, 4 वजहों से किया जाता है, 4 वजहों से। लि मालिहा, उसके माल की वजह से, लि हसबिहा, उसके हसब की वजह से, समझे, उसके माल की वजह से, उसके खानदान की वजह से, उसके हसब की वजह से, उसकी खूबसूरती की वजह से, और उसके दीन की वजह से। अब नबी फरमाते हैं, फज़फर बिज़ाति दीन, दीन वाली को अपना लो, दीन वाली को अपनाओ। अगर माल मिल जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह, खूबसूरती भी साथ में मिले अल्हम्दुलिल्लाह, हसब व नसब भी मिले अल्हम्दुलिल्लाह। और जब चारों में अगर एक चीज मिले तो माल के पीछे मत भागो, खूबसूरती के पीछे मत भागो, हसब के पीछे मत भागो, उसके दीन को देखो। फज़फर बिज़ाति दीन, दीन वाली को अपना लो, इंशाअल्लाह कामयाब रहोगे। इसलिए तुम्हारे घर में दीन की बहारें। वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। साफ
जिंदाबाद जिंदाबाद, बेशक बेशक, और थोड़ा सा माशाअल्लाह। और चलो ताकि हमें पता चल जाए। आप देखिए, एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बड़ी मोटी मोटी बातें कर रहा हूं ताकि जहन में आ जाए। कोई भाई ये माइक चुरा ले, हाँ तवज्जो बेटा, कोई भाई ये माइक चुरा के ले जाए, घबराओ मत, नहीं जाएगा। अगर ये माइक चुरा, तो क्या तुम उसे इनाम दोगे? बताओ। अगर कोई ये इनका आरिफ का कैमरा चुरा ले, तो क्या ये उसको इनाम देंगे? बताओ, नहीं दे सकते ना। कोई किसी की मोटरसाइकिल ले जाए, तो तुम उसे तोहफा दोगे? नजराना लो साहब, चोर साहब, आली जनाब मोहतरम ले लो, बोलो क्या इनाम दोगे? मगर हमारे यहां ना शादियों में अक्सर रस्में उल्टी कर दी। इतने लोगों की शादी हो गई, क्या तुम्हारे यहां शादी में कभी दूल्हा मियां की जूते नहीं चुरे? अरे बोलो ना, जूते चुरे नहीं चुरे? तो तुमने थाने को फोन किया, आ जाओ साहब चोर पकड़ा गया? बताओ, तुमने फोन किया कि चोर पकड़ा गया, ये उस चोर के थप्पड़ मारे, मालूम है चुराने वाली छोटी साली या साला है, पता है ये बच्चा ये बच्ची है, तो तुम उसको डांटते नहीं, उसके घर वाले कुछ नहीं कहते, बल्कि हमारे यहां शादियों में क्या, उस चोर को और चोरनी को, जूते चुराने वाले को इनाम दिया जाता, पैसे देते। बोलो नहीं दिए जाते? क्या रस्म है तुम्हारे? अस्सारिकु वस्सारिकतु फक्तउ ऐदु, चोर चोरनी का हाथ काटो, जितनी उसकी चोरी हो उसी एतबार से सजा। लेकिन बताओ, ये रस्म किसने निकाली? इस्लामी हो सकती है क्या? और कोई बचाए इससे? चोर को अगर तुमने पीट दिया तो बारात साबित नहीं आएगी, लड़ाई झगड़े, मगर चोर को इनाम। अब उसकी डिमांड पूछी जा रही है, हां साहब बताओ, वो भी मुंह खोल के 10,000। कितने बोलो? 10,000। दूल्हा मियां बोले 8, दूल्हा मियां बोले 8, दोनों में हो रहा, बोले 8। इतने में एक बुजुर्ग आ गए, बोले ऐसा करो 9 पे निपटाओ। कितने पे निपटाओ? बोले 9 पे निपटाओ, 9 पे। पूछा, अब नोटों को मत देखो, नोटों मत देखो, ये नोट तो इकट्ठे कर रहे हैं मगर कान में भी कुछ बात करने आए। नोटों को मत देखो, मेरी तरफ तवज्जो रखो, बात निकल ना जाए। अब हुआ यूं, उन्होंने 9 पे फैसला कर दिया। 9 पे जैसे ही फैसला करा, बोले 2। इतने में पूछा, बोले भाई हाँ क्यों? और जाते जाते चचा मियां बोले अरे ये तो इनका हक है, दो भाई, इनसे ये पूछो तुमने कहां पढ़ा चोर का हक 9,000 रुपए? कौन सी किताब में बताओ चोर का हक 9,000 या 8,000 या इनाम है? चोर का हक तो थप्पड़ है, दूसरा इलाज है चोर का। 9,000 तुमने दिलो। इतने में दूल्हा मियां के अब्बा आ गए, बोले क्या बात है? बोले नहीं, पूरे के पूरे 10,000, बेटे की खुशी का दिन है, आज कम नहीं करूंगा, दे दिए। दुल्हन को बिठाला, कार में लेके चले, फिर बच्चों ने कार घेर ली। रस्में बता रहे हो जो हमारे यहां, बच्चों ने कार घेर ली, बोले लाओ पैसे। तुमने थाने को फोन किया, आ जाओ साहब उग्रवादियों ने कार घेर ली। बोलो, उन्हें पकड़ा, उन्हें पीटा, अरे हमारी कार घेर ली, ये चोर है, डकैत है, उग्रवादी है। उनकी मांग वही 10, यहां 8, 9 पे फिर झगड़ा, फिर चचा मियां ने 9 पे फैसला करा दिया। दूल्हा मियां फिर आए उनके अब्बा का, क्या बात है? का ऐसे ऐसे मामला। बोले दो, खुशी का दिन है, 1 रुपया कम नहीं। चलो यहां भी खुशी, डकैतों को दे दिए, चोर। कोई किसी के जहन में ये रस्में नहीं आई, कोई जहन में नहीं। खुशी खुशी दे रहा है चोरों को, डकैतों को, माली को, छक्कों को, किस किस को दे रहा है। चलो अब नंबर आ गया निकाह पढ़ाने का। इमाम साहब ने निकाह पढ़ाया, निकाह हो गया। इमाम साहब से बोले तुम बताओ, इमाम साहब बोले 10,000।
जब इतना का ओ हो, बोले भाई इमाम के तो दिमाग खराब हो गए। दूल्हा मियां के अब्बा बोले इमाम साहब को निकालो, हटाओ। 10,000 कैसे मांग लिया तुमने? कहीं चल रहे क्या? कहां चल रहे बताओ? 10,000 क्यों मांगे? बुलाओ सदर साहब को। सेक्रेटरी, आधा गांव इकट्ठा हो गया, बोले इमाम को निकालो 10,000। ओ लोगो जरा होश की पियो। तुमने चोरों को 10,000 दे दिए, तुमने डकैतों को 10,000 दे दिए, तुमने नाचने वालों को 10,000 दे दिए, जहां पे 1 रुपया भी देना जायज नहीं है। ये रस्म बिल्कुल गलत है। लेकिन इमाम जो तुम्हें नमाजें पढ़ाता है, तुम्हारे बच्चों को पढ़ाता है, तुम्हारे यहाँ पर रहता है, उसने निकाह पढ़ाया है, उसको दोगे तो सवाब मिलेगा, वो दुआएं करेगा, तुम्हारे घर में बरकतें हैं। तुम उस इमाम को निकाल देते हो, तुमने पलट के रख दिया। तुम्हारी रस्में क्या हुई है? तुमने चोर को दे दिए, किसी ने कुछ नहीं कहा, डकैत को दे दिए, कुछ नहीं कहा, मगर यहाँ के लोगों ने इस रीत को तोड़ दिया, इस रिवाज को तोड़ दिया और बता दिया लोग देते होंगे मगर हम भी अपने इमाम को कम नहीं नवाजते हैं, हम भी आगे बढ़ के देते हैं। लोगों ये रस्में तुम्हें खत्म करनी पड़ेंगी और नौजवानों मैदान में निकल के आना पड़ेगा। ये रस्में तोड़ करके दीनी और इस्लामी तौर तरीके पर आना। अच्छा, कुछ लोग सोच रहे होंगे यार अब तो ये इमामों की चल रही है, बड़े मजे आ रहे होंगे ना। कुछ ऐसे जहन होते हैं, दुनिया आई है। एक बात बताऊं, मदरसा जो चलाता है कहीं भी ले लियो, मैं हूं, ये हूं, वो आप हो, गांव का जो मुअज्जज होता ना, मदरसा कौन चलाता है? जिसे दीन का दर्द होता है, वो ये चाहता गांव के बच्चे पढ़ जाएं। मगर तुम देखियो सदर साहब के बच्चे मदरसे में क्यों नहीं पढ़ते हैं? देखो मैं बात थोड़ी हक कहूंगा, चाहे थोड़ी लगी, क्यों नहीं? तुम्हें गांव के बच्चों का दर्द है, अपने बच्चों का दर्द कहां गया? मालदारों के बच्चे मदरसे में क्यों नहीं पढ़ते? बोलो, सोचने की बात है ये। क्यों नहीं? इंग्लिश मीडियम में पढ़ेंगे, अच्छी बात है, पढ़ाओ। मैं कहता हूं उन्हें इंजीनियर बनाओ, डॉक्टर बनाओ, समझे, MBBS कर ले या BOMS कर ले, LLB करे, PhD करे, PGC करे, कुछ करे, कराओ, आगे बढ़ाओ बच्चों को, मगर साथ में दीनदार भी बनाओ। लेकिन मुझे जो बताना वो सुनो। सदर साहब के बच्चे क्यों नहीं? मालदार के बच्चे क्यों नहीं? बड़े से बड़े स्कूल में पढ़ेंगे, फीस देंगे 5-5, 6-6 हजार रुपए, ट्यूशन लगेगी। ईमानदारी से बताइयो, जिनके बच्चे वहां जाते हो, जो सुबह को जनगण मनगढ़ होती हो, कई जगह सूर्य पूजा हो रही है, अनवर फंक्शन के नाम पे जवान जवान बच्चियां नाच रही हैं, ये सारी चीजें बर्दाश्त है, मदरसे में क्यों नहीं पढ़ता? उसकी वजह जानते हो? मैं बताऊं, उसकी वजह भी मैं बताऊंगा। उसका वजह क्या है इसलिए नहीं पढ़ता? मदरसे की तनख्वाह क्या है? 10,000, 12,000, ज्यादा में ज्यादा 15,000। पढ़ने के बाद आलिम बनेगा, या तो मदरसे में पढ़ाएगा या मस्जिद का इमाम बनेगा। मस्जिद के इमाम की तनख्वाह क्या? 10-15। बोलो यही तो है। तो वो जहन में सोच लेता है मेरा बच्चा अपने बच्चे कैसे पालेगा, जबकि आलिम होता तो उसे यह पता होता वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यातसिब। अगर तुम दीन के रास्ते पर चलोगे, अल्लाह तुम्हारे दरवाजे वहां से खोल देगा, तुम्हें उसका गुमान भी नहीं, पता भी नहीं चलेगा, तुम्हारे रिस्क के दरवाजे वहां से खोल देगा। मगर वजह यही है। और अगर तुमने मदरसों की तनख्वाह बढ़ा दी, इमामों की तनख्वाह बढ़ा दी, तो सही बता रहा हूं क्वालिटी हो जाएगी, क्वालिटी निकलेगी। आज मदरसों में बच्चे नहीं पढ़ते,
ये हजरत पढ़ाते थे, हम पढ़ाते थे, इतना मारा है हम लोगों ने पूछो। और मैं तो बहुत ही मारता था, रिकॉर्ड था मेरा तो मारने में। हाँ, कई बच्चों का पूछो हाथ उतर गए, मैंने नहीं छोड़ा। नमाज एक टाइम की छूट तो जाए। जब मैं 24 घंटे मदरसे में पढ़ा रहा हूं, तुझे इजाजत दे दी है, जौन सी किताब तुझे पढ़नी है हमसे पढ़, जो पूछना हमसे पढ़। हम लोग पूरी रात पूरा दिन 24 घंटे रहते थे। जो समझना पूछ, जो पढ़ना पूछ, समझे? अगर याद ना होने की वजह वो बता, फिर भी याद ना, खड़े खड़े पूरी किताबें सुन ली हमने। आज वो लड़के मुफ्ती, आज वो लड़के पढ़ा रहे, मगर अब नहीं पढ़ रहे हैं बच्चे। और काफिया पढ़ाते थे, शर जामी पर इतनी कीलो काल, इतने एतराज, एक किताब पढ़ाने के लिए 10-10 किताबें हमें देखनी पड़ती थी। ऐसी किताबें देखते थे, लेकिन अब नहीं पढ़ रहे बच्चे। क्यों? इसी वजह ने उनके दिमाग खराब कर दिए। 1-2 जमातें पढ़ा, आवाज अच्छी है, शायर बन गया। 1-2 जमातें पढ़ा, आवाज भारी है, मुकर्रिर बन गया। 1-2 जमातें पढ़ा, थोड़ा इधर उधर कूदने फांदने लगा, नाजिम बन गया। ये हालत है। किसे पढ़ाओगे? घंटी पढ़ने नहीं आ सकते, नहीं रुक सकते। लेकिन मदरसों की अगर तनख्वाह बढ़ा दोगे, इमाम की तनख्वाह, क्वालिटी रखो, अच्छा इमाम रखो, जैसे तुम लोगों ने रखा। अगर तुम्हें किसी भी मसले की जरूरत पड़ेगी, किसी भी मसले की, मैं गारंटेड बता रहा हूं, तुम्हारी मस्जिद से ऐसा नहीं है जो कोई मसला हल ना हो जाए। मैं गारंटेड बता रहा हूं, कोई मसला ऐसा नहीं है जो हल ना हो जाए, जो हमारी जरूरियात के हैं वो। कोई मसला ऐसा नहीं जो हमारे हल ना हो जाए। वरना दूसरी जगह पर पूछो, वहां से जाके पूछो। ये ऐसा अगर आलिम रखोगे, इमाम अगर ऐसा होगा, हाफिज होगा, कारी होगा, मुफ्ती होगा, आलिम होगा, तो नमाज पढ़ने की खुशबू और मजा सारी मस्जिदों में होगा ना। तो जितनी खदोड़ है ना, इस सब छट जाएगी। जितनी खुराफातें सब खत्म हो जाएंगी। समझ रहे? इसलिए मेरा कहने का मकसद, और ये मुख्तर भाई मुबारकबाद के लायक है। तुम भी नौजवानों, जिन जिन की शादी नहीं हुई है ना, दिल में ठान लेना। और मेरे बच्चों, मेरे भाइयों, तुम ऐसे ही ना हजरत का साथ देते रहो। ये जो जहां जिस मस्जिद में है, उस इमाम का साथ देते रहो। अपनी मस्जिदों की तनख्वाह अच्छी करके अच्छी क्वालिटी का इमाम लाओ, अच्छी क्वालिटी का अच्छा इमाम रखो, नंबर 1 का। समझे? यही वजह होती है ना, कुछ उचक के कुछ ऐसे ले आते हैं, बस मैक पे बोला नहीं जाता। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, किसी की बहन बेटी को तक रहे हैं, किसी के कुछ, कहीं कोई कांड हो गया, कहीं कुछ हो गया, कहीं कुछ बातें हो गई, कहीं कुछ, बोलो होता नहीं होता ऐसा। इन तमाम से बचने का तरीका यही है। समझ रहे हैं मेरी बात? इन तमाम चीजों से बचने का तरीका यही है। इसी वजह से मैं कहता हूं, अच्छी क्वालिटी वाले शानदार पड़े हुए अपनी मस्जिदों में लाओगे तो तुम्हारे हालात अच्छे होंगे। और नौजवानों, तुम ऐसे ही साथ देते रहना। और जितने भी नौजवानों जिनकी शादी नहीं हुई है, जिनकी शादी नहीं है, वो भी आज से ये फैसला कर लें, इंशाअल्लाह हमें भी अगर शादी करनी है, जो काम करना, जितनी कोशिश होगी अपने हजरत से पूछ करके, अपने हजरत से पूछ करके अल्लाह और रसूल के जिक्र के साथ हम ये काम करेंगे। तुम्हें क्या पता, ये जितने उलमा आए हैं ना, ये तुम इनके चेहरे देख रहे हो। मैं बोलूं मेरी बात गलत हो सकती है, तुम्हारी बात गलत हो सकती है, लेकिन नबी की बात गलत नहीं हो सकती। नबी ने ये फरमाया है, अगर कोई आलिम या तालिब इल्म किसी बस्ती से खाली गुजर जाए, क्या करे? खाली गुजर जाए, कुछ पढ़े नहीं, दुआ भी ना करे, खाली गुजर जाए, तो उसके गुजरने की बरकत ये होगी कि अल्लाह ताला उस कब्रिस्तान के मुर्दों से 40 दिन के लिए अजाब उठा लेता है। तुम्हारे शादी के मौके पर ये अच्छे उलमा आते हैं, ये लोग आते हैं। मुझ जैसा गुनाहगार आया, हम लोग दुआएं कर रहे हैं, और इतनी दुआएं निकली ना तुम लोगों के लिए। मैंने कहा या अल्लाह, जैसे हजरत ने मुझे बताया, मैंने कहा या अल्लाह, ऐसे लोग हैं, और अगर ये ऐसे ही रास्ते पर चले तो वो दिन दूर नहीं है कि इस गांव से इल्म के चश्मे,
इस गांव से मोहब्बत की किरणें, इस गांव से ना शफकतों की लहरें दौड़ेंगी इंशाअल्लाह। वो दिन दूर नहीं है। आप लोग मुबारकबाद के लायक हो, आप लोगों को सद बार मुबारकबाद है। और इतना ख्याल रखियो, सब अपने अपने घर पे कंट्रोल करियो। मोबाइल पे जरूर बच्चियों को, जवान लड़कियों को मोबाइल से जितना हो सके दूर रखो, जितना हो सके दूर रखो। एक बात बताओ, अगर किसी की बच्ची कोई पढ़ रही है, उसे मोबाइल की जरूरत हो, रख ले, कोई बात नहीं है, वो रखे। अगर जिसे मोबाइल की जरूरत ही नहीं है तो खाली आदमी भी उसमें उंगली करता रहता है। वो लोग करता नहीं आजकल यूट्यूब खोलो तो सबसे पहले गंदी गंदी बातें लिखी हुई आती हैं। व्हाट्सएप चलाएगी कहां, फेसबुक चलाएगी कहां, क्या करेगी, क्या जरूरत है उसे मोबाइल की, समझ रहे। और जब मोबाइल होगा तो कहीं ना कहीं से तो फोन आएगा ही, और जब जरूरत ही नहीं है तो मोबाइल हटा दो। उसे तो देना है तो दीनी किताब दे दो, इस्लामी किताब दे दो, बच्चियों को दीन से जोड़ना। पहले सोचते थे ना कोई मुल्लानी मिल जाती थी तो वो पूरे गांव में रे करके पढ़ा दिया करती थी, उसी को बहुत बड़ी मुफ्तिया समझते थे, समझे। बहरहाल वो दौर वो था, अब वो दौर नहीं रहा। अब गांव गांव में ज्यादा दूर भी जाना नहीं पड़ेगा, हर जगह इंतजाम हो गए। उलमा की ये कोशिशें रही हैं कि मर्दों में तो दीन इस्लाम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मदरसे हुए, लेकिन अब लड़कियों के एतबार से जहां से हमारे दीन की शुआएं और अमली तौर पर हमें आगे बढ़ना होगा तो अब उसका भी इंतजाम हो गया है। जा बजा हर जगह मदरसे हैं, और मैं इन लोगों से कहूंगा कि मदरसों का इंतजाम भी अच्छा रखना, तालीम से ज्यादा तरबियत पे जोर देना है।